Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2009 में रिलीज हुई अर्जेंटीनियन क्राइम ड्रामा फिल्म द सीक्रेट इन देयर आईज की। ये फिल्म एडवर्डो सचेरी की लिखी गई एक नॉवल द क्वेश्चन इन देयर आईज पर आधारित है, जिन्होंने इस फिल्म के डायरेक्टर जुआन होजे कैम्पनेला के साथ मिलकर ये फिल्म लिखी है। ये कहानी है एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन की, जिसे बेंजामिन एस्पोसितो नाम का एक जुडिशरी एजेंट भूल नहीं पा रहा, और उसी केस के बारे में एक नॉवल लिखते लिखते उसे अपने हर सवाल का जवाब मिलने लगता है। कहानी की शुरुआत होती है कुछ धुंधली तस्वीरों से, जहाँ एक आदमी ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहा है और उसका कोई लड़की पीछा करती है। ये चीजें बेंजामिन नाम का एक जुडिशरी एजेंट नोट्स में लिखता है, पर लिखते ही वो उस पेपर को फाड़ देता है। वो 1974 में हुए एक मर्डर केस के बारे में लिखने की कोशिश कर रहा है, जहां एक लड़की जो अपने पति के साथ खुश थी, उसका कोई रेप और मर्डर कर देता है। मगर उस केस के डिटेल्स बेंजामिन को याद नहीं, क्योंकि वो 25 साल पहले की बात थी। बेंजामिन उसी केस के बारे में एक नॉवल लिखना चाहता है, और अपनी नॉवल लिखने में मदद के लिए वो अपने पुराने ऑफिस में जाता है और अपनी दोस्त और सीनियर आयरीन से मिलता है। अपने पुराने दोस्त को सालों बाद मिलने पर वो बहुत खुश हो जाती है और मजाक में कहती है कि वो नहीं मानती कि बेंजामिन कभी नॉवल लिख सकता है। वो आयरीन को बताता है कि उसके दिमाग में सिर्फ वही मोरालेस केस चल रहा है और वो उसी के बारे में लिखना चाहता है। आयरीन उसकी हैंडराइटिंग देखकर उसे एक पुराना टाइपराइटर देती है, जो 25 साल पहले बेंजामिन के ऑफिस में हुआ करता था। आयरीन उसे सलाह देती है कि उसे शुरुआत उस मेमोरी से करनी चाहिए जो सबसे पहले उसके दिमाग में आए, और तब आयरीन की बातों में खोकर वो उन यादों के बारे में सोचता है जब पहली बार वो आयरीन से मिला था। आयरीन एक जज थी जो उसकी सीनियर बनकर उसके ऑफिस में आई थी, और वो दोनों एक साथ काम किया करते थे। बेंजामिन की आंखों में पता चलता है कि वो हमेशा से आयरीन से प्यार करता था। उसका दोस्त पाब्लो सांदोवाल जानता था कि उसे आयरीन से प्यार है, और इसीलिए वो उसके सामने ही आयरीन से फ्लर्ट करता था। बेंजामिन के पास एक दिन लिलियाना मोरालेस नाम की एक लड़की का केस आता है। इन्वेस्टिगेशन के वक्त वो उस लड़की के पति रिकार्डो से मिलता है, जिसकी हालत देखकर बेंजामिन को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। एक दिन अपने ऑफिस में जब बेंजामिन आयरीन और पाब्लो के साथ काम कर रहा था, तब दूसरा चीफ जस्टिस, जो बेंजामिन का कंपेटिटर है, आकर उनके बॉस को बताता है कि मोरालेस केस सॉल्व हो चुका है और 2 इमिग्रेंट मजदूरों को इस आरोप में पकड़ लिया गया है। ये सुनकर बेंजामिन जबरदस्ती पुलिस को धमकाकर जेल में उन दोनों से मिलने जाता है और उनसे पूछताछ करता है। उनसे बात करने पर बेंजामिन को पता चलता है कि उन दोनों को टॉर्चर करके उनसे जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाया गया है। ये सुनकर वो गुस्से में उस चीफ जस्टिस रोमानो को पीटता है और उसके खिलाफ कंप्लेन करने की बात करता है। आयरीन बीच में आकर उसे शांत करती है, और तब बेंजामिन अपने दोस्त पाब्लो को ढूंढने निकलता है। पर पाब्लो, जो एक शराबी है, हमेशा की तरह उसे एक बार में मिलता है। वो उसे उसके घर छोड़ने जाता है, पर पाब्लो की पत्नी उसे घर में लेने से इनकार कर देती है और बेंजामिन को कहती है कि उसे पाब्लो को जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाए। जिसके बाद बेंजामिन उसे अपने घर ले आता है। वो उस केस में पर्सनली इन्वॉल्व होने लगता है, और उस रात वो रिकार्डो से मिलने उसके घर जाता है। वो केस में इन्वॉल्व लोगों को बेहतर समझने के लिए उन दोनों की पुरानी तस्वीरें देखता है, और रिकार्डो उसे उनके रिश्ते के बारे में बताता है। वो बेंजामिन से कहता है कि जिसने भी ये किया है उसे मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मौत बहुत आसान सजा है उसके लिए। सजा में उसे उसकी पूरी जिंदगी अकेलेपन में बितानी होगी, तभी उसकी बीवी और उसे इंसाफ मिलेगा। उसकी बातें सुनते सुनते बेंजामिन की नजर पड़ती है उन तस्वीरों में एक आदमी पर, जो हर वक्त लिलियाना को ही देख रहा था। बेंजामिन हमेशा से ये मानता था कि आंखों में सच्चाई छिपी होती है और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और इसी वजह से उस आदमी गोमेज पर बेंजामिन को शक होने लगता है। आयरीन बेंजामिन से पूछती है कि उसे इतने सालों बाद इस केस के बारे में क्यों लिखना है, जिस पर वो कहता है कि इस केस को वो कभी भूल ही नहीं पाया था, बल्कि वो बस अपनी जिंदगी में और अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि इस केस पर वो ध्यान नहीं दे पाया, और अब जब वो रिटायर्ड है तो वो उस केस पर ध्यान दे सकता है। मोरालेस अपनी पत्नी के उस दोस्त को ढूंढने निकलता है जिस पर बेंजामिन को शक था। वो अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करता है, पर अपने आप को संभाल नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर बेंजामिन उस लड़के गोमेज के घर की तलाशी लेने पहुंचता है, पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता, क्योंकि गोमेज वहां से अपना सामान लेकर फरार हो चुका था। बेंजामिन का बॉस भी उसे केस को भूल जाने के लिए कहता है, और आयरीन भी उसे यही कहती है,
पर बिना उन्हें बताए बेंजामिन पाब्लो की मदद लेकर गोमेज के घर में घुसता है। वो गोमेज की बूढ़ी माँ के बाहर जाते ही घर के अंदर जाता है और उसे गोमेज की भेजी हुई कुछ चिट्ठियां मिलती हैं, पर उन पर उसे कोई एड्रेस नहीं मिलता, जिससे उन्हें ये समझ आता है कि गोमेज जानता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। उन चिट्ठियों को लेकर वो दोनों सही वक्त पर वहाँ से बाहर निकलते हैं, पर उनके बॉस को ये खबर मिल जाती है कि वो दोनों चोरी छिपे गोमेज के घर गए थे। इस बात से उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ता है। आयरीन उन्हें सस्पेंशन से तो बचा लेती है, पर उसे गुस्सा आता है क्योंकि बेंजामिन ने उससे पूछे बिना ये सब कुछ किया, और फिर वो बताती है कि उस केस को क्लोज किया जा रहा है। एक दिन बेंजामिन को मोरालेस एक स्टेशन पर बैठा मिलता है। बेंजामिन उससे माफी मांगता है क्योंकि वो लोग कुछ कर नहीं पाए, पर फिर मोरालेस उसे बताता है कि वो हर स्टेशन पर जाकर रोज उस आदमी का इंतजार करता है जिसने उसकी पत्नी को मारा है, इस उम्मीद से कि कभी ना कभी तो उसे वहाँ आना पड़ेगा और उसे उसकी सजा मिलेगी। बेंजामिन मोरालेस का उसकी मरी हुई बीवी के लिए इतना प्यार देखकर ये समझ नहीं पाता कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। वो आयरीन से एक जरूरी बात करने के लिए मिलता है, पर वो जिस बात की उम्मीद करती है बेंजामिन वो बात नहीं करता। वो उसे मोरालेस के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी आंखों में उसने सच्चा प्यार देखा है और वो चाहता है कि इस केस को फिर से ओपन किया जाए, वरना मोरालेस हमेशा के लिए इसी वक्त में अटका रह जाएगा। और आयरीन मान जाती है। अगले दिन पाब्लो बेंजामिन को फिर से उसी बार में मिलता है, पर इस बार वो शराब पीने नहीं बल्कि केस के बारे में सोचने के लिए वहां जाता है। वो कहता है कि एक आदमी सब कुछ छोड़ सकता है पर अपने पैशन को नहीं छोड़ सकता, और गोमेज का पैशन है फुटबॉल। वो लोग इसी सुराग को ध्यान में रखकर गोमेज का पीछा करते हैं और एक फुटबॉल स्टेडियम में उसे ढूंढने लगते हैं। बहुत मुश्किल से कई देर तक उसे ढूंढने के बाद उनकी नजर आखिरकार गोमेज पर पड़ती है और वो पूरे स्टेडियम में उसके पीछे दौड़कर उसे फाइनली पकड़ लेते हैं। आयरीन बेंजामिन से कहती है कि बिना गोमेज के लॉयर की मौजूदगी के वो उससे पूछताछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि गोमेज असली कातिल है भी या नहीं। पर बेंजामिन कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि कातिल गोमेज ही है, पर वो आयरीन को समझा नहीं पाता कि उसे ऐसा क्यों लगता है। वो अंदर जाता है और गोमेज से पूछताछ करने लगता है। पूछताछ के वक्त उसे गोमेज के बयान में ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे वो उससे अपना गुनाह कबूल करवा सके। पर जब आयरीन अंदर आती है तो गोमेज की आंखों में देखकर आयरीन को यह साफ पता चल जाता है कि गोमेज आखिर कैसा आदमी है, और वो उससे गुनाह कबूल करवाने के लिए उकसाती है। वो उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाकर ये कहती है कि उसमें ऐसा कुछ करने की हिम्मत ही नहीं, जिस पर गोमेज गुस्से में आकर आयरीन पर अटैक करता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। बेंजामिन तभी स्टेशन पर जाकर मोरालेस को ये सब बताता है, पर कुछ दिनों बाद उन्हें ये खबर मिलती है कि गोमेज को जेल से निकाल दिया गया है और वो इंटेलिजेंस के लिए अब एक जासूस का काम करता है, और इस सब के पीछे उस आदमी का हाथ है जिसे बेंजामिन ने नौकरी से निकलवाया था। वो आदमी उन दोनों को कहता है कि असली दुनिया में न्याय की कोई जगह नहीं, और बेंजामिन से कहता है कि उसे आयरीन के साथ रहना छोड़ना चाहिए क्योंकि उसकी आयरीन के आगे कोई औकात नहीं। उन्हें काफी कुछ कहकर वो उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालता है, और बाहर जाते हुए उनके साथ ही लिफ्ट में गोमेज भी जाता है, जो इशारों में उन्हें बताता है कि वो अब किस पोजीशन में है। वो दोनों उसके सामने कमजोर महसूस करते हैं और हार कर वहाँ से निकलते हैं। मोरालेस को जब ये सब कुछ पता चलता है तो वो बस बेंजामिन का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से निकल जाता है। बेंजामिन आयरीन से बात करना बंद कर देता है, जिस पर वो आकर बेंजामिन को कहती है कि उसे इतना नहीं सोचना चाहिए, और वो चाहती है कि बेंजामिन उससे ऐसा कुछ कहे जिससे वो अपनी शादी तोड़ दे। बेंजामिन पहले तो समझ नहीं पाता कि आयरीन का इस बात से क्या मतलब है, पर फिर वो उसे कॉफी पर ले जाने की बात करता है। वो दोनों रात को मिलने का फैसला करते हैं, पर तभी बेंजामिन को पता चलता है कि पाब्लो की बार में किसी से लड़ाई हो गई है। वो उसे वहाँ से घर ले जाने के लिए निकलता है और अपने घर पर उसे छोड़कर वो पाब्लो की पत्नी को मिलने जाता है। वो पाब्लो की पत्नी को अपने साथ आने के लिए बहुत देर तक मनाता है, पर जब वो दोनों बेंजामिन के घर आते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। बेंजामिन देखता है कि उसकी तस्वीर पाब्लो ने उल्टी रखी है, और जब वो बेडरूम में जाता है तो उसे पाब्लो की लाश मिलती है। किसी ने उसे बेरहमी से गोली मारकर मार डाला था। आयरीन जानती है कि ये काम गोमेज का है, इसलिए वो बेंजामिन को दूसरे शहर भेज देती है। जाते जाते भी वो दोनों एक दूसरे से ये कह नहीं पाते कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं,
और बेंजामिन बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। ये सारी चीजें बेंजामिन अपने नॉवेल में लिखता है और पढ़ने के बाद आयरीन उसे कहती है कि अगर आखिर में ये सब कुछ हुआ था कि वो दोनों अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए तो बेंजामिन उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गया। कुछ देर चुप रहने के बाद वो उससे कहती है कि उसे नॉवेल का अंत सोचना चाहिए। बेंजामिन कहता है कि 25 सालों से उसके दिमाग में बस एक ही बात है कि मोरालेस अपनी जिंदगी कैसे जी रहा होगा। ना उसे न्याय मिला है और ना ही वो जिंदगी में खुश था। वो अपनी जिंदगी अकेलेपन में कैसे बिता रहा होगा। ये सब सुनकर आयरीन उसे मोरालेस को ढूंढने में मदद करती है और जब उन्हें मोरालेस का एड्रेस मिलता है तो बेंजामिन उसे मिलने जाता है। पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि मोरालेस लिलियाना के बारे में भूल चुका है और वो बेंजामिन से भी उस केस को भूलने के लिए कहता है। बेंजामिन ये मानने को तैयार नहीं था कि मोरालेस कभी उस बात को भूल पाएगा, क्योंकि उसने मोरालेस की आंखों में वो प्यार देखा था जो उसने आज तक किसी और की आंखों में नहीं देखा। पर गुस्से में मोरालेस उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जाते जाते बेंजामिन उसे बताता है कि उसे हमेशा से ये लगता है कि उसका दोस्त पाब्लो उसे बचाने के लिए मरा था, क्योंकि जब वो अपने घर उस रात गया था तो उसके सारे फोटोज ऐसे पड़े हुए थे जैसे कोई उन्हें छुपाना चाहता हो और उसे बचाने के लिए पाब्लो ने खुद को बेंजामिन बताया होगा। और अपनी मौत के कुछ देर पहले ही उसके आखिरी शब्द थे, हम गोमेज को पकड़ लेंगे। ये सुनकर मोरालेस बेंजामिन को बताता है कि उसे अब गोमेज को ढूंढना बंद करना चाहिए, क्योंकि उसने ही गोमेज को किडनैप किया था और उसे मार डाला था। ये सुनने के बाद भी बेंजामिन अब भी उस केस को भूलने को तैयार नहीं था, क्योंकि जो आदमी हमेशा से ये कहता था कि गोमेज के लिए मौत सही सजा नहीं है, वो कैसे एक ही पल में उसे मार सकता है। वो मोरालेस की कही हुई हर बात के बारे में गौर से सोचता है और उसे पाब्लो की कही बात भी याद आती है कि एक आदमी हर चीज छोड़ सकता है पर वो अपने पैशन को नहीं छोड़ सकता। और मोरालेस के लिए उसका पैशन था उसकी पत्नी के कातिल को ढूंढकर उसे एक ऐसी जिंदगी देना जो वो अकेलेपन में बिताए। रात को बेंजामिन छिपकर मोरालेस के घर फिर से जाता है और उसका पीछा करके वो एक पुराने से घर में पहुंचता है जहां मोरालेस ने गोमेज को बंदी बनाकर रखा हुआ है। गोमेज बेंजामिन के पास आकर उससे भीख मांगता है, ये कहकर कि वो उस आदमी से सिर्फ एक बार बात करने के लिए कहे, क्योंकि 25 सालों से मोरालेस ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा है और उसने गोमेज को एक ऐसी जिंदगी दी है जिससे बेहतर मौत है। ये देखकर बेंजामिन वहां से निकलता है और सीधा आयरीन के पास जाता है, इस बार उससे प्यार का इजहार करने, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे उन दोनों के बीच सब कुछ उलझ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।